वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इफ़ यू स्टूडेंट क्लास 10 एंड स्टडी NCERT मैथ एंड इंग्लिश मीडियम, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो। इस बुक की प्रथम चैप्टर रियल नंबर है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैथ चैप्टर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1। रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर की परिभाषा, द ग्रुप ऑफ, तो इसकी परिभाषा होगी द ग्रुप ऑफ होल नंबर नेचुरल नंबर integers irrational number and irrational number are called real number। तो इसकी डिफिनीशन में द ग्रुप ऑफ होल नंबर जो काउंटिंग जीरो से ले शुरू हो उसे होल नंबर के अंतर्गत रखा गया है, और जो काउंटिंग 1 से शुरू हो 1 2 3 4 उसे नेचुरल नंबर में रखा गया, और इंटीजर प्लस और माइनस वाले डिजिट को इंटीजर कहा गया है, और रेशनल में फ्रैक्शन की संख्या होती है जैसे 2/3, यानी कि रेशनल में फ्रैक्शन हो गई, और इरेशनल रूट से संबंधित या इंडेफिनिट को इरेशनल में रखा गया है। तो इस डिफिनीशन से आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या है। तो आइए इस टॉपिक की फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज यानी कि 1.1 की फर्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके द्वितीय संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225 का हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम यूक्लिड एल्गोरिथम यानी कि लेमा की क्या फार्मूला होती है, इस फार्मूला को पहले देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसकी फार्मूला होगी A बराबर BQ प्लस R, जिसमें A सबसे बड़ी संख्या यानी कि डिवीडर, और ये B डिवाइजर और R रिमाइंडर। तो इसी फार्मूला का उपयोग करते हुए हमें
दी हुई संख्या का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इससे पहले आप लोगों ने एचसीएफ फ्रैक्शन मेथड से एचसीएफ ज्ञात किया है। तो आइए इसको हम डिवीजन मेथड से रफिंग कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी रफिंग होगी 135 225 वन टाइम होगी 0 और ये 9 ये कट जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें डिवीजन किया, तो चलिए लेट बी सॉल्यूशन A equal to 225 and V equal 135. Always A is greater than V, यानी कि A का मान हमेशा V से ज़्यादा होना चाहिए। तो V apply the division lemma to 225 and 135 the to obtain, यानी कि जब हम डिवीजन लेमा का उपयोग इसमें करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये संख्या प्राप्त होगी जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इसमें ये हो जाएगी और बी और ये सी ये आर और ये हो जाएगी और ये वी हो जाएगा और ये क्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए 225 और वी 135 मल्टीपल 1 प्लस 90। इसमें भी शर्त है, जैसे हम पहले से जानते हैं, जब तक एचसीएफ में उसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक एचसीएफ ज्ञात करते रहते हैं। तो इसमें भी वही सिंस रिमाइंडर 90 इक्वल नॉट 0, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा to 135 and 90 to obtain, यानी कि जिस स्टेज पे ख़त्म होती है वो डिवाइजर हो जाती है और ये डिविडेंट हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 90 और 135, तो 1 टाइम 90 ये 5 होगी और ये 4, यानी कि जब हम दूसरी बार यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हैं तो हमें फिर ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ ये होगा ये और ये वी और ये क्यू और ये आर थी। तो फिर ए का मान 135, वी 90 और क्यू 1 प्लस 45। फिर हमें रिमाइंडर 0 नहीं है तो एक बार तो फिर आगे यूक्लिड लेमा का उपयोग करेंगे। तो वी कंसिडर द न्यू डिवीजन 90 and now
remainder (45) and apply the division lemma to obtain। तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिवीजर हो जाएगा, ये डिविडेंट और ये डिवीजर। तो फिर इसमें एक और स्टेप लगाते हैं, तो हमें तो ए बराबर VQ प्लस R रफिंग, तो मैं 90/4/5 इक्वल टू गुने 2 एंड 0। इसकी अगर रफिंग करेंगे तो यहाँ पर रफिंग कर लेते हैं। 4 5 90 2 टाइम 90 और ये कट जाएगा, यानी कि फिर से ये ए हो जाएगा और ये V और ये Q और रिमाइंडर नीचे वाला। तो इतना रिमाइंडर, इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गई, तो अब क्या करेंगे, इसकी प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो फिर सिंस द रिमाइंडर इज 0 the processes stops since the divisor at this stage is 45, therefore the SCF of 135 and 225 is 45। तो अभी आपने देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके हमने किस प्रकार 225 एंड 135 का एचसीएफ ज्ञात किया। इसी प्रकार दो और क्वेश्चन हैं जिसमें मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं और एक जो बचा वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 196 and 38220। इस क्वेश्चन को हमें फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके एचसीएफ याद करना है। तो इसकी पहले हम लोग रफिंग कर लेते हैं, रफिंग साइड में करेंगे RAUG। इसी प्रकार एग्जाम में भी तो इससे अब यूक्लिड पे अप्लाई कर देते हैं। लेट बी A equal 38220 and V 196। solution we apply the division lemma to
38220 and 1962 obtain A इक्वल BQ प्लस R। तो ए इसमें बड़े वाले डिजिट है और ये भी Q और रिमाइंडर लास्ट वाले R। तो 38220 इक्वल 196 मल्टीपल 195 प्लस 0, यानी कि इसकी फर्स्ट स्टेप में इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो बस सेंड द रिमाइंडर at this stage is 19। तो इसकी रिमाइंडर 0 आ गई। तो सेंस द रिमाइंडर is 0, the process stops। Since the divisor at this stage is 196, therefore HCF of 196 and 38220 is 196 आंसर। तो इस प्रकार अभी आपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन देखे। इसी प्रकार अब थर्ड क्वेश्चन की सलूशन खुद कर लेंगे। अगले वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन सो डैट यानी कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि इस पे अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी अब तक पहुंच सके। थैंक यू।